फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 98 के बारे में, जो कि बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कि कोई अगर पागल व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड है, तो उसके अगेंस्ट में भी मुझे प्राइवेट डिफेंस है। ये बात करता है सेक्शन 98 ऑफ इंडियन पीनल कोड 8060। आइए फ्रेंड्स, हम लोग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे से एलोबरेट करेंगे। इसका लैंग्वेज कहता है फ्रेंड्स कि व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of youth, the want of mutiny of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act। ये कहता है फ्रेंड्स कि कोई भी पर्सन है जो अनसाउंडनेस माइंड है, जो कि उस नेचर को समझ नहीं पा रहा है, अनसाउंड कोई पागल व्यक्ति है तो वो क्या एक्ट कर रहा है ये तो नहीं समझ पाएगा। तो कोई अगर अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेशन के हालत में है, इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशे की हालत में है कोई पर्सन, जो कि उस समय उस नेचर को समझ नहीं पा रहा है, तो कहता है कि उसके अगेंस्ट में भी एवरी पर्सन को प्राइवेट डिफेंस है ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट। वह जो एक्ट करता है और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब एवरी पर्सन, सबको जो अधिकार है सेम राइट है। किसका सेम राइट है? तो प्राइवेट डिफेंस का, चाहे वो पागल व्यक्ति हो, चाहे जो है वो इंटॉक्सिकेशन के हालत में हो, अगर आप पर हमला करता है तो आपको भी सेम राइट है प्राइवेट डिफेंस का। आप भी अपने बचाव के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला कर सकते हैं, उसको बचाव के लिए उसको जो है धक्का दे सकते हैं या कुछ भी छोटी सी हार्म कर सकते हैं। या अगर वैसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गया, वैसा अगर सिचुएशन आ गया तो आप उसकी उस टाइम जान भी ले सकते हैं। कब कब हम जान ले सकते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में, इस वीडियो में। और आगे देखते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस द एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वेयर दैट ऑफेंस। यही बात करता है फ्रेंड्स कि मुझे भी सेम राइट है किस किस के पर्सन में, अनसाउंड माइंड के पर्सन में और इंटॉक्सिकेशन के पर्सन में। हम लोगों ने फ्रेंड्स सेक्शन 84 में देखा था कि अनसाउंड माइंड जो है वो अगर कोई ऑफेंस करता है या उससे अगर कोई ऑफेंस हो जाती है गलती से, तो ये नो ऑफेंस में आता है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन वो भी सही है, 84 सही है। और यहाँ पर जो है यही कहता है 98 में कि अगर वो आपको अगर मारने की कोशिश करता है तो आपको भी प्राइवेट डिफेंस है, उसके अगेंस्ट में आप उसको अपने शरीर को, अपने प्रॉपर्टी के बचाव के लिए, अपने बॉडी के बचाव के लिए उसको भी हार्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इसके इलिस्ट्रेशन को। इलिस्ट्रेशन भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। जेड जो है कौन है? पागल है, पागल व्यक्ति है। अटेम्प्ट टू किल ए, मैडनेस की हालत में जेड जो है इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस की हालत में क्या करता है? ए को मारने की कोशिश करता है। जेड है पागल के हालत में है और वो जो है ए को मारने की कोशिश करता है। किस हालत में? तो मैडनेस के हालत में, पागल के हालत में जो है, जब वो पागल रहता है तो फिर उसको ए को मारने की कोशिश करता है। जेड इज गिल्टी नो ऑफेंस। हम लोगों ने 84 में पढ़ा था कि अगर कोई जो है मारने की, अगर अनसाउंड माइंड कोई भी करता है ऑफेंस तो वो नो ऑफेंस होगा। तो यहाँ इलिस्ट्रेशन में भी यही करा है, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। जेड ने कोई ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि वो पागल व्यक्ति है। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए को भी सेम राइट है, ए को भी समान अधिकार है। किसका? तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ए को भी समान अधिकार है। ये कहता है हम लोगों का इंडियन पीनल कोड सेक्शन 98। आगे कहता है फ्रेंड्स विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सैन। बस वही कहता है फ्रेंड्स कि अगर जेड अगर ऐसा कुछ हो जाता है, उसमें अगर जेड जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कुछ अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि उसको हार्म हो जाए, चोट लग जाए, हर्ट हो जाए, ग्रीवियस हर्ट हो जाए या उसकी डेथ भी हो जाए, तो इसको भी जो पनिशमेंट है, जेड जो है, ए को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ए भी नो ऑफेंस किया क्योंकि इनके पास जो प्राइवेट डिफेंस था इन्होंने यूज किया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन को, जो कि इससे भी अच्छा है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स ए इंटर्स बाय नाइट ए हाउस विच ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर। अब ए जो है क्या करता है? वो एक घर में घुसता है, ठीक है, घुसने का कोशिश करता है या घुसता है जिसमें कोई लीगली इंटाइटल है उसमें जाने के लिए।
मान लीजिए कि इसको हम लोग जो है एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे अच्छे से। मान लीजिए कि एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। वो तो और पे भी कर रहा है, 2 स्टूडेंट रहते हैं, साथ में रहते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि रात में जो है एक स्टूडेंट कहीं बाहर गया था, ए और बी रहता है एक रूम में, ठीक है। और रात में क्या हुआ कि बी जो है कहीं बाहर से आ रहा था और ए को बिना कॉल किए हुए ए को पता नहीं था कि बी जो है आ जाने वाला है, ठीक है। ए जो है रूम का डोरबेल बजाया। जब वहाँ पे जिस रूम में वो रहता था वो लीगली इंटाइटल था उस रूम में आने के लिए, क्योंकि वो उस रूम में रहता था, उसका पे करता था, दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूट करके पे करता था, तो वो लीगली इंटाइटल था रूम में आने के लिए। अब बी करता है, डोरबेल बजाता है, तो ए को लगता है कि कोई चोर होगा या फिर कुछ ऐसा चोरी करने आया होगा या डकैती करने आया होगा। उसको ए को लगता है ये चीज़, जो कि रूम में है। तो जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, ए क्या करता है, बी को मारना स्टार्ट कर देता है। अपने उसको उनको लगता है कि चोर है, ठीक है। बी को मारना स्टार्ट कर देता है या फिर कुछ और एक्ट कर देता है जिससे कि बी को जो है इंजरी, हानि हो सकती है, क्षति हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे ये सेक्शन कहता है, ये इलिस्ट्रेशन हम लोगों का कहता है कि बी को जो बाहर जो खड़ा है उसको भी सेम राइट है प्राइवेट डिफेंस में, वो ए पर जो है वॉर कर सकता है, ए पर जो है वो हमला कर सकता है। तो राइट और प्राइवेट डिफेंस में अगर आप पर कोई हमला करता है तो वह जो है वो ए पर हमला कर सकता है, बी भी, क्योंकि वो उस घर में जाने के लिए लीगली इंटाइटल था। अब अगर कोई पर्सन है जो कि चोरी करने के इरादे से आया है या फिर उस घर में जाने के लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स वो हमला नहीं कर सकता है। वो अगर हमला करेगा भी तो उसको राइट और प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है जो काम करने जा रहा था वो तो खुद इलीगल था, इलीगल वर्क करने जा रहा था, ऊपर से वो बोलता है कि राइट और प्राइवेट डिफेंस चाहिए। ये इम्पॉसिबल है, ये उस पर्सन को राइट और प्राइवेट डिफेंस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसको मिलेगा। क्यों मिलेगा इसको? क्योंकि लीगली बाउंड था, लीगली इंटाइटल था उस घर में आने के लिए, इसीलिए इसको जो ये जो बी नाम का पर्सन है इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इलिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। यही इलिस्ट्रेशन कहता है, मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ। विच इज लीगली इंटाइटल टू इंटर, वो लीगली इंटाइटल है उस रूम में आने के लिए। जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर द हाउस ब्रेकर अटैक्स, वही करता है कि जेड जो है ये सोचता है कि हाउस ब्रेकर है, कोई हाउस को भेद करके मेरे हाउस में घर में घुसने की कोई कोशिश कर रहा है। ए हियर जेड बाय अटेम्प्टिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस। अब वो क्या करता है कि ए ने भी ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया ऑफेंस? क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है। अगर कोई आपके यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कि क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ, रॉबरी और थेफ्ट, अगर कोई करने की कोशिश करता है या करता है तो आपका प्राइवेट डिफेंस है। तो ए को भी यही लगा कि कोई जो है मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ए ने अगर उस पर वार भी किया, अगर बी को चोट भी लग गई तो ए ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि गुड फेथ में किया गया था। वो उसका जो इंटेंशन नहीं था बी को मारने का, ठीक है। गुड फेथ में उनको लगा कि कोई चोर होगा या रॉबरी करने, डकैती करने के लिए आया होगा, तो इन्होंने उस पर जो है राइट और प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके अपना जो है प्रयोग करके उस पर जो है हमला किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इलिस्ट्रेशन कहता है कि ए हियर द अटेम्प्टेड मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस, ए ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया। अब बी क्या है? बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन में थोड़ा चेंज हो गया है फ्रेंड्स। मैंने ए बी का उदाहरण दिया था, यहाँ पर जो है ए और जेड का उदाहरण है। बाकी वही कर रहा है अगेंस्ट जेड विच ही वुड हैव इफ जेड वी आर नॉट एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन। ये भी सेक्शन, ये भी जो इलिस्ट्रेशन है वही कहता है कि जेड को भी जो है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी बी को भी जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सेम अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में जो है मैं और वीडियो डालूंगा। अपने अधिकार, आप लोगों को जो है अपने अधिकार को पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी लॉ रिलेटेड वीडियो डालूंगा, जिससे कि आपको अपना जो है अधिकार पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल लॉ रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।